हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर बिहार में सियासी बवाल। बीजेपी ने तुष्टीकरण को लेकर उठाए सवाल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन के समर्थन के दौरान तेजस्वी ने दिया था बयान। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कांग्रेस में दो फाड़। प्रभारी अल्लाह वरू बोले, बाद में होगा फैसला। पूर्व अध्यक्ष ने कहा, तेजस्वी पर नहीं है कोई कंफ्यूजन। हजारीबाग में पथराव को लेकर बीजेपी विधायकों का हल्ला बोल। हिंदू आस्था से खिलवाड़ बंद करने की मांग, सरकार से पूछे सवाल। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पहले नहीं थम रही असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी। मगध महिला कॉलेज में कवरेज करने गए पत्रकारों की पिटाई। कल वुमेन्स कॉलेज में भी हुई थी फायरिंग। बोकारो में सीबीआई की टीम पर लोगों का हमला। एसीबी टीम के 3 सदस्य घायल। रिकवरी एजेंट को छुड़ाने के दौरान हरला में हमला, जांच में जुटी पुलिस। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। सह प्रायोजक बिजली बचाने वाला जर्मन तकनीक से बना केएसबी पंप। पानी का प्रॉब्लम वो क्या है? नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के 6 का। बुलेटिन में हम आपको बिहार की 6 सबसे बड़ी खबरें दिखाएंगे। देश, दुनिया और जहान की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी भी देंगे और शेयर मार्केट के हालचाल भी बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ। तो पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को आरजेडी का समर्थन मिला। घटनास्थल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, आप 1 कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे। सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। किसी कीमत पर नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे। एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तो तेजस्वी यादव ने यह बड़ा बयान दिया है और उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर दिख रही है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर यह पूरा प्रदर्शन हो रहा था। तेजस्वी पर बीजेपी का बड़ा हमला। पहले टीका लगाकर टोपी पहना, अब इंशाअल्लाह कर रहे हैं। यह कैसी दोहरी मानसिकता है? यह बड़ा बयान दिया गया है बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि पहले टीका मिटाकर टोपी पहनी और अब इंशाअल्लाह कह रहे हैं। यह कैसी दोहरी मानसिकता है? बड़ी खबर पटना से, जहां बीजेपी अब तेजस्वी यादव के बयान पर हमलावर नजर आ रही है। पहले टीका मिटाकर टोपी पहनी और अब इंशाअल्लाह कर रहे हैं। यह कैसी दोहरी मानसिकता है? तेजस्वी जी, टीका मिटा के टोपी लगा लेना और टोपी लगाने के बाद इंशाअल्लाह करना। आपके कुछ दोस्त लोग कुछ दिन पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब आप भी उसी की जमात में शामिल हो चुके हैं और टीका मिटा करके टोपी पहन लेना और टोपी पहनने के बाद देश को विभाजनकारी शक्तियों के बीच में परोस देना और उन्हीं के साथ गठबंधन कर लेना, ये किस प्रकार की दोहरी मानसिकता और दोहरी रंगत है? और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के घर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान, उनके घर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटना से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जमा खान के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार लगातार इफ्तार पार्टी का हिस्सा बनते आ रहे हैं। इससे पहले जब चिराग पासवान के पार्टी ऑफिस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, उस पार्टी में भी सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और अब मंत्री जमा खान के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तमाम लोगों का जमघट पहली तस्वीर में नजर आ रहा है और सीएम अभिवादन करते हुए आगे दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जमा खान के घर पहुंचे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान, उनके घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। भाईचारे का संदेश देते हुए सीएम नीतीश कुमार इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं सीएम नीतीश और उसके बाद अब इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए वो जमा खान के घर पर पहुंचे हुए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान, पटना से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के घर पहुंच चुके हैं। जमा खान के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी लगातार एनडीए के जो घटक दल हैं एक एक कर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर चुके हैं। चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उससे पहले हम के संयोजक जीतन राम मांझी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में भी सीएम नीतीश कुमार नजर आए थे और अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दिन भर अपने कार्यों से समय निकालकर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार अब पहुंच चुके हैं। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पटना से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन चल रहा है। इसी पार्टी में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। पटना से ये सीधी तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कंफ्यूजन नजर आ रहा है। पहले बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू कहते हैं कि सीएम फेस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की राय उनसे अलग है। अखिलेश कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही तेजस्वी के नाम पर मोहर लगा दी है, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पिछली बार भी चूँकि राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर है बिहार में, राष्ट्रीय ऐसे भी उन लोग ज़्यादा जीत के आएंगे, तो तेजस्वी को सब लोगों ने माना था। तेजस्वी की जो भूमिका है उसको कैसे कोई गठबंधन में नकार सकता है। उन लोगों की शक्ति ज़्यादा है, राष्ट्रीय जनता दल वहाँ ताकतवर है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद वाम दल हैं। तो यहाँ भी अब यहाँ कोई विरोधी दल का नेता बनाने में कांग्रेस को कोई रोक दिया क्या? तो वैसे ही वहाँ जब उनकी ताकत ज़्यादा है तो उनको भी नहीं रोकेगा कोई। तो आप साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है। हम तो साफ ही बोलते हैं, हम तो कोई छिपा के बात बोलते नहीं हैं। बाकी जिसको जो बोलना है बोले। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार पर कांग्रेस में चल रही बहस को आरजेडी ने खारिज कर दिया। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। के अपने चेहरे होते हैं, कांग्रेस अपना चेहरा लेके जाएगी कि नहीं जाएगी वो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। हमारी तरफ से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव जो हर 3 साल पे एक होता है जलसा, उसमें वह पारित है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो रहेंगे। हम किसी के दबाव में आने वाले महागठबंधन के भी वही कैंडिडेट रहेंगे। महागठबंधन का नेतृत्व हम नहीं करते, राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी दल है, सब बहुत सारे दल हैं इसमें।
शीर्ष नेतृत्व भी तो मान चुका है ना हमारे नेता तेजस्वी जी को। अब ये सब कुछ लोग अपना अटकल लगा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले चुनाव में भी तो हम लोग तेजस्वी जी के मतलब क्या कहें कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। अब पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सहरसा पहुंचे। पदयात्रा बनगांव से शुरू होकर सहरसा मुख्यालय पहुंची। इस दौरान काफी संख्या में युवा अपने हाथों में जंजीर पहने थाली पीटकर सरकार का विरोध जताते हुए नजर आए। पदयात्रा में महिला के जोड़ने के सवाल को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारी कोशिश जरूर है कि महिलाएं आएं और अपनी बात रखें। पेशन संख्या के आधार पे जितनी होनी चाहिए, आधी आबादी हैं वो, लेकिन आधी आबादी के तौर पे जो है वो हमारे साथ पदयात्रा में नहीं चलती है। वो आते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी बात रखते हैं, या ऑफिस में जहाँ यात्रा का विश्राम होता है उस जगह पे आकर के मिलते जुलते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन लगातार महिलाएं नहीं चल पाती हैं। और ये बात मैं जो है भारी मन से लेकिन ये स्वीकार करता हूँ कि राजनीति का स्पेस बहुत मर्दवादी है, बहुत मैस्कुलिन स्पेस है। धक्का धुक्की, फोटो खिंचाना, चेहरा दिखाना, तो उसमें महिलाएं जो हैं अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेती हैं। लेकिन हमारी कोशिश जरूर है कि महिलाएं आएं, अपनी बात रखें। और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता रवाना हुए हैं। कल लालू की पोती यानी बेटे तेजस्वी और बहू रेचल की बेटी कात्यायनी का दूसरा जन्मदिन है। उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए सभी कोलकाता गए हैं। कात्यायनी का जन्मदिन 27 मार्च को धूमधाम से कोलकाता में मनाया जाएगा। इस खास मौके पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ समय बिताएंगे। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से लालू प्रसाद यादव ने कोई बात नहीं की। बात लॉ एंड ऑर्डर की। सीवान से बड़ी खबर, जमीन विवाद में मारपीट और चाकूबाजी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के पपौर गांव की यह पूरी घटना है। जमीन रजिस्ट्री को लेकर पूरा विवाद हुआ। दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे और चाकू से हमला किया। पपौर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जमीन विवाद में मारपीट हुई है, चाकूबाजी हुई है। एक व्यक्ति की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के पपौर गांव की यह घटना है। जमीन रजिस्ट्री को लेकर पूरा विवाद था। दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया। पपौर गांव में तनाव का माहौल है। 10.5 दूर जमीन है। अच्छा जमीन का नंबर बताए, वो भी लिखने का वादा हुआ है, वो लिखने का अभी वादा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आजकल करते करते आज हम जब नोटिस कराए हैं कोर्ट से, तो कलेक्टर नोटिस कराए हैं, तो वो 2 आज किशोर तिवारी, कमलेश तिवारी, कन्हैया तिवारी और उनका 3-4 उत्तम तिवारी सभी लोग मिलकर मारे हैं। गोलू उसके पत्नी मनोज तिवारी, ललन तिवारी, प्रदीप तिवारी ने मिलकर चाकू लगे एक आगे अटैक किया है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पुलिस फरार आरोपी जितेंद्र कुमार के घर कुर्की की कार्रवाई की है। जितेंद्र कुमार पर वारंटी को गिरफ्तार करने आई पुलिस टीम पर हमला और पत्थरबाजी करने का आरोप है। पुलिस लहरिया सराय के सैद नगर मोहल्ले में जितेंद्र कुमार के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने धारदार हथियार के साथ शराब की बोतल भी जब्त की है। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुए बवाल के दौरान हालात अब नियंत्रण में है। घटना स्थल और उसके आसपास क्षेत्र में पुलिस अभी भी मार्च कर रही है। जामा मस्जिद रोड में बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। आपको बताएं कि देर रात मंगला जुलूस के दौरान 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव हो गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को 4 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी।
और अब खबर देश विदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और तमिलनाडु के पवन पुल का उद्घाटन भी करेंगे। यह देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा, जिससे रामेश्वरम की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पवन ब्रिज समुद्र पर बना हुआ है और यह रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ेगा। वैज्ञानिक अध्ययनों और नासा की तस्वीरों से साफ हो चुका है कि पवन के पास ही समुद्र में एक प्राचीन चट्टानी श्रृंखला पाई गई है, जो राम सेतु की तरह नजर आती है। माना जाता है कि यह राम सेतु पवन से श्रीलंका तक फैला हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने इस जगह पर जो पुल बनाया है उसका नाम पवन ब्रिज रखा है। दिल्ली में नवरात्र और ईद के बहाने एक नया विवाद खड़ा हो गया। 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो चुके हैं। नवरात्र के दूसरे दिन ही 31 मार्च को ईद है। इसी बीच बीजेपी के कई विधायकों ने नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग की है। उनका कहना है कि नवरात्र आस्था का मामला है। इसके साथ ही ये मांग की जा रही है कि इस बार मीठी ईद हो और सेवैयां खाकर मनाएं, मीट नहीं। तय है कि आने वाले दिनों में नो नॉनवेज का यह मुद्दा जोर पकड़ेगा। तो मीट बैन पर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है। नो नॉनवेज पर सियासत आई है। साल में 2 बार आता है, हमारी देवी का पर्व है और हम सनातनी हैं। 27 साल बाद सरकार सनातनी की आई है। अगर हमारे मंदिरों के आगे मांस की दुकानें खुलेंगी तो हमें सनातन होने में कैसा गर्व होगा। हमें सनातनी लोग हैं, हम चाहेंगे कि मांस की दुकान बंद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म आस्था पर ठेस पहुंचती है, लोगों की जन भावनाओं में ठेस पहुंचती है। जब वो मंदिर जाते हैं सामने अगर मांस की दुकान खुली मिलती है तो लोगों को खासी दिक्कत लगती है। मुझे लगता है कि उनकी जन भावनाओं को कदर करने के लिए हमने मुहिम छेड़ी है। देश के करोड़ों लोग नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं। कोई अष्टमी बनाता है, कोई नवमी बनाता है। 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते, फल पे रहते हैं और उसके आसपास जो है मीट की दुकानें हों तो कहीं ना कहीं पवित्रता भंग होती है। हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में केवल 9 दिन की बात है, मीट की दुकानें बंद हों और शराब की दुकानों के ऊपर भी अंकुश लगे। जब बकरा ईद होती है तो वो बकरे का सेवन करते हैं, जब मीठी ईद होती है तो वो मिठाई का सेवन करते हैं। तो जब वो 2 प्रकार से त्यौहार मनाते हैं तो हमारा जो नया वर्ष है, हमारा जो नवरात्रे हैं, उसके ऊपर मीट बिल्कुल दिल्ली में बैन होना चाहिए। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत हाई हो चुकी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि अब कौन क्या खाएगा वो बीजेपी बताएगी क्या। धारी हैं, जो हिंदू सनातन आस्थाधारी हैं, जो व्रत रखते हैं, वो जब भारी संख्या में जाते हैं, आते हैं और सामने खुला रूप से मांस कट रहा है, बिक रहा है, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और स्मेल मात्र से भी उनका व्रत टूटता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए खुद आगे आकर पहले तो लोगों को करना चाहिए। अब भाजपा तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा, भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? मुस्लिमी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। 100 हिंदू परिवारों में मुस्लिम सुरक्षित हैं, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे
धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। और आगरा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बवाल हुआ। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। करणी सेना के लोगों ने सुमन के घर के घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और करणी सेना के लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर के गेट को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर, सांसद की गाड़ी को तोड़ दिया गया, घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई है। करणी सेना इस पूरे तोड़फोड़ में शामिल रही है। गाड़ी को किस तरह से तोड़ा गया है दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। राणा सांगा पर पूरा विवाद तीसरी तस्वीर में, जहां पर भीड़ बेकाबू नजर आ रही है। कई दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि रामजी लाल सुमन जी के राज्यसभा में बोलने के बाद जिस तरीके से लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जो हर भाषा में और एक चुनौती भरी भाषा में जो मैसेज डाले, उसको देखते देखते 2 दिन से लोगों ने मैसेज डाला कि आवास का घेराव करेंगे। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को थी, प्रशासन को थी। वो आज वो घर पर लाठी डंडों के साथ, तलवार वलवार लेकर के और आद्य रोरों के साथ घर पर हमला कर गए। करणी सेना के लोग थे। सोशल मीडिया से जिनकी पहचान हो रही है, नहीं, सांसद जी मौजूद नहीं थे और पूरा मामला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। और जिस तरीके से विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलित पिछड़े लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और उस जगह को सील कर दिया गया जहां आग लगी थी। वहां बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर आई थी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट की बनाई 3 सदस्यीय टीम भी इसी घर में पहुंची थी और इसी जांच कमेटी के निर्देश पर आज दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन लिया है। बात आईपीएल की। आईपीएल 2025 के छठे मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच राजस्थान के सेकंड होम ग्राउंड गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों का ये सीजन में दूसरा मैच होगा। कोलकाता को अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल में अब तक 30 मैच खेले गए। 14 में राजस्थान और 14 में ही कोलकाता को जीत मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा और एक बारिश की भेंट चढ़ गया था। गुवाहाटी में दोनों टीमों का दूसरी बार आमना सामना होगा। बात कारोबार की। लगातार 7 दिन तक तेजी के बाद आज शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 728 अंक नीचे 77,288 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 181 अंक की गिरावट रही। ये 23,486 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।